नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 71 साल के अल जवाहिरी को अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की तरह स्ट्राइक करके मार गिराया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ये जानकारी देते हुए बताया है कि अमेरिका ने जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन अटैक से मार गिराया। लेकिन इसके बाद गोदी एंकर तेजी से उछलने लगे। क्यों उछलने लगे? जवाहिरी को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया, लेकिन इसके बाद गोदी मीडिया के एंकरों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई दोस्तों, बताते हैं आपको इस खबर में। दरअसल दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर ने ट्विटर पर एक ऐसी बात कह दी है जिससे ट्विटर यूजर उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि एंकर ने कुछ बात ही ऐसी की है। आज तक के एक एंकर हैं शुभांकर मिश्रा, आप जानते होंगे। उन्होंने ट्विटर पर एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसे सुनकर आप भी उनका मजाक उड़ाएंगे। पूरा मामला बताते हैं आपको। पहले ये ट्वीट देखिए, आज तक के एंकर का नाम इनका है शुभांकर मिश्रा। इनका ट्वीट देखिए, ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। अब ये शुभांकर मिश्रा का आपको ट्वीट अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा है आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें लिखा है, जानकारी के लिए बता दें कि अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो आंखों का डॉक्टर था। आतंक की दुनिया में लोग उसे आतंक का सर्जन कहते थे। ये बात वो कांग्रेस की एक रितु चौधरी हैं, नेता हैं कांग्रेस से, उनके एक ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कह रहे हैं। मैं उनका भी ट्वीट आपको पढ़ के सुना देती हूँ, रितु चौधरी का। रितु चौधरी ट्वीट करती हैं, किताबें उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर शुभांकर मिश्रा जो हैं आज तक के एंकर, वो उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहते हैं कि जानकारी के लिए बता दें कि अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो आंखों का डॉक्टर था। आंखों के डॉक्टर था वो। आतंक की दुनिया में लोग उसे आतंक का सर्जन कहते थे। इस ट्वीट के बाद ही उनका जो है मजाक उड़ना, उनकी खिल्ली उड़ना, उनकी जमकर क्लास लगनी शुरू हो गई। हम आपको बताते हैं कि क्या लोगों ने इस पर कमेंट्स किए हैं, अपने रिएक्शन किस तरीके से दिए हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये हंसराज मीना का ट्वीट देखिए। इसमें वो उन्हें रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, एक आतंकवादी की वजह से सभी पढ़े लिखे सर्जन लोग टेररिस्ट हैं, ये कहना चाहते हैं वो। कहाँ से लाते हो भाई ऐसा टिकटॉक या लॉजिक। हंसराज मियां ने बिल्कुल बात सही की। जिस तरीके से शुभांकर मिश्रा ने एक आतंकी को लेकर ये बात कही है कि वो रितु चौधरी की बात पर कह रहे हैं कि किताबें उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं, तो क्या जितने भी पढ़े लिखे सर्जन हैं, क्या वो सब टेररिस्ट हो गए? वो कहना क्या चाहते हैं? अपनी इस बात से वो साबित क्या करना चाहते हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सभी को पता है। तो इस बात का मतलब क्या निकलता है आखिरकार? हंसराज मीना उनको कोट करते हुए कह रहे हैं कि एक आतंकवादी की वजह से आप सभी पढ़े लिखे सर्जन को टेररिस्ट कह रहे हैं। अब दूसरा ट्वीट देखिए आप, लक्ष्मण यादव हैं यहाँ पे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम के एक यूजर इनको रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, अच्छा सच सच बताओ, किताबों के भरोसे उस जगह पर पहुंचे हो या कावड़ ढोकर? सच सच बताना। वो उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप किताबों के जरिए पढ़ लिख कर वहां पर पहुंचे हो कि या फिर कावड़ ढोकर, ये कावड़ उठाकर। एक तीसरा देखिए ट्वीट, दिलीप मंडल इनको ट्वीट करते हैं, इनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहते हैं, तुम सावन में नौकरी क्यों कर रहे थे? चले जाते 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर पैदल पैदल कावड़ ढोने। एससी और ओबीसी के लड़के कावड़ ढोएं और तुम लोग पढ़ाई करो और नौकरी करो। एकदम उल्लू समझ लिया है क्या? यह है हिंदुओं का डिवीजन ऑफ लेबर। धर्म का बोझ एससी और ओबीसी के कंधों पर, मलाई किसी और के पास। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि सावन में आप लोग नौकरी क्यों कर रहे हो? आप भी जाकर कावड़ ढोइए, कावड़ उठाइए। आप नौकरी करेंगे और एससी ओबीसी के बच्चे जो हैं वो कावड़ ढोएंगे। ये कहाँ का न्याय है? एक और ट्वीट देखिए आप, ये है रूबिका लियाकत जी। इस पूरे मामले पर रूबिका लियाकत जी क्या कहती हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। इनका ट्वीट जो भी है वो भी वायरल हो रहा है, किस तरीके से ये सारा क्रेडिट किसको देने की सोच रही हैं और किसको दे रही हैं, किसकी ओर इशारा कर रही हैं। आप ट्वीट पढ़कर ही समझ जाएंगे। स्क्रीन पर आपको ट्वीट दिख रहा होगा, आपको पढ़कर सुनाते हैं ट्वीट में क्या लिखा है। एक फोटो शेयर करते उन्होंने लिखा है, मारा गया अलकायदा चीफ आयमन अल जवाहिरी, अमेरिका ने काबुल में ड्रोन स्ट्राइक से किया काम तमाम, 9/11 अटैक का गुनहगार था, संडे को हुए इस हमले की जानकारी भारत को थी। रूबिका लियाकत ये ट्वीट करके कह रही हैं कि जो कुछ काबुल में हुआ है, जिस तरीके से अल जवाहिरी को मारा है, उसकी जानकारी भारत के पास थी।
अब आप खुद सोचिए कि किस तरफ क्या बताने की कोशिश की जा रही है। रूबिका लियाकत कह रही हैं, पत्रकार हैं, वो कोई सरकार में मंत्री नहीं है, कोई आधिकारिक ये बयान नहीं है, किसी आधिकारिक वेबसाइट का ये बयान नहीं है। रूबिका लियाकत कह रही हैं कि भारत को जो है इसकी जानकारी थी। आगे जाके इन गोदियों का ऐसा ही हाल रहा तो ये आगे जाकर ये भी कहने लगेंगे कि प्रधानमंत्री से अमेरिकी के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने पूछा होगा कि क्या हम ये करें या ना करें। आगे जाके ये लोग ये भी कह सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से शुभांकर मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो किसी एक को लेकर के सभी को ताने कस रहे हैं, किस तरीके से एक को लेकर के वो सभी को कह रहे हैं। क्या सभी पढ़े लिखे सर्जन जो टेररिस्ट हो गए, उनका कहने का क्या मतलब है? आप उनकी बातों को सही से कोट कर सकते थे, कुछ और उस पर कह सकते थे, लेकिन आपने क्या कहा? आपकी खिल्ली तो उसको लेकर उड़ेगी, आपका मजाक तो उसको लेकर उड़ेगा ही। दोस्तों, हम आपको अल जवाहिरी के बारे में कुछ बता देते हैं। अल जवाहिरी किस तरीके से जो है वो टेररिस्ट बने, किस तरीके से वो एक सर्जन भी बने, पढ़ाई में वो शुरू से अच्छे थे, और उनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, जो उनके चाचा और उनके पापा, उनके नाना, सभी जो हैं वो पढ़े लिखे थे, अच्छी पोस्ट पर थे। ये खबर देखिए आप, जिसमें लिखा है अल जवाहिरी का पूरा नाम अयमान मोहम्मद रबी अल जवाहिरी था। उसका जन्म 19 जून 1991 में मिस्र मतलब इजिप्ट देश के कायरो में हुआ था। अल जवाहिरी के अब्बू यानी कि उनके पापा एक प्रोफेसर थे, और उनके जो चाचा हैं वो 1000 साल पुराने अल अजहर यूनिवर्सिटी के ग्रांड इमाम थे। जवाहिरी के नाना जो थे कायरो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और रियाद में किंग सऊद यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। तो हमने आपको बताया कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी पढ़ा लिखा था, जिसके चलते वो भी डॉक्टर बने, और उनको आंखों की पढ़ाई उन्होंने की, आंखों का सर्जन बनने की उन्होंने पढ़ाई की। अल जवाहिरी बचपन से ही पढ़ने में होशियार था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही शिक्षा से जुड़ी थी। वो अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही उसने इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर दिया था। वो इस्लामिक थिंकर सैयद कुतुब के विचारों से काफी प्रभावित था। मतलब उसकी नजर में दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग थे, एक जो अल्लाह को मानते थे और दूसरे जो काफिर थे। वो ऐसे मुसलमानों को भी काफिर मानता था जो कट्टरपंथी नहीं थे। 1966 में सैयद कुतुब को फांसी हो गई थी। आपको बता दें कि किस तरीके से वो डॉक्टर बने। अब आप ये देखिए, इसमें लिखा है अल जवाहिरी अब सिर्फ 15 साल का था, उसने एक मिलिटेंट सेल बना दिया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक मिलिटेंट सेल बना दिया, जिसका मकसद सिर्फ मिस्र में सेक्युलर सरकार हटाकर इस्लामिक कानून स्थापित करना था। उसे गैर मुस्लिम यानी काफिर पसंद नहीं थे। उसका मकसद साफ था, या तो सभी लोगों को इस्लाम कबूल करवाओ या फिर मार डालो। अल जवाहिरी के मिलिटेंट सेल की शुरुआत 1966 में ही हुई थी। तब सिर्फ 5 लोग 15 साल के कट्टरपंथी विचारों वाले बच्चे से जुड़ गए थे, और 1974 तक 40 मेंबर इस ग्रुप में शामिल हो गए थे। एक तरफ वो कायरो विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहा था, तो दूसरी तरफ अपना मजहबी मकसद पूरा करने के लिए मिलिटेंट ग्रुप संचालित करता था। 1974 में वो ग्रेजुएट हुआ, डॉक्टर बन गया और 3 साल तक आर्मी में नौकरी की। 1978 में उसने सर्जरी में मास्टर की डिग्री लेकर आंखों का सर्जन बन गया। तो देखा आपने किस तरीके से जो उनका बैकग्राउंड था वो भी काफी पढ़ा लिखा था, और वो भी काफी पढ़ा लिखा था, और जिसके बाद उसने डॉक्टर की डिग्री भी हासिल कर ली थी। फिर उसके बाद वो सर्जन बन गया था। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।